दोस्तों इस व्लॉग के अंदर हम बात करने जा रहे हैं जी न्यूयॉर्क के जो स्टेडियम आ रहे हैं निसाऊ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर उनकी पिचेस की बात करने जा रहे हैं इस व्लॉग के अंदर। उन पिचेस जो कि हर जुबान से आम चल रही है, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो जो पिचेस बनाई गई हैं वो इस तरह से बनाई गई कि बॉलर फ्रेंडली पिचेस हैं। हाई स्कोरिंग मैच नहीं हो रहा, लो स्कोरिंग मैच हो रहा है। खासकर इंडियन मीडिया तो चीख चीख कर कह रहा है कि मतलब ये जो पिचेस हैं ये बिल्कुल सही नहीं बनाई गई, क्योंकि वो आईपीएल से आए हैं टीम्स उनकी। वहां पे वो 250 प्लस जो है, हर मैच जो है 250 प्लस में जा रहा था, 280 प्लस में जा रहा था। तो यहाँ पे जो मैच है वो 100 प्लस भी जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो वहां पे तो बहुत ज्यादा, और ये जो पिचेस हैं ये बॉलर फ्रेंडली पिचेस आ रही हैं बैट्समैन के लिए। इस जो इन पिचेस के लिए अंदर कुछ भी नहीं है। जब से श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच खेला गया है जी, इसी पिच के ऊपर वो यानी कि इसी मैदान के अंदर ये वो मैच खेला गया था। तो तब से ये जो बहस है ये ज्यादा यानी कि तूल अख्तियार कर गई है कि ये किस तरह की पिचेस बनाई गई हैं। ये एक ऐसा मुल्क जहाँ पे क्रिकेट नहीं है, वहां पे क्रिकेट के फ्लो के लिए ऐसी पिचेस बनानी चाहिए थी जहाँ पे ज्यादा छक्के चौके लगते ताकि लोग एंटरटेन होते और ज्यादा उस खेल की तरफ फरोग हासिल करते, बजाय कि ऐसी पिचेस बना रहे हैं जहाँ पे कुछ स्कोर ही नहीं बन पा रहा। श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के मैच के अंदर जी श्रीलंका सारी की सारी जो है वो 77 रन के ऊपर ढेर हो गई जी, 19.1 ओवर के अंदर पूरे मैच ओवर्स भी नहीं खेल पाई। और साउथ अफ्रीका जिनके पास एक से एक बढ़ के दाकड़ बल्लेबाज हैं जी, ओपनर से लेकर एंड तक वो सारे के सारे मारदार भरे यानी कि प्लेयर हैं। तो लग रहा था वो 6 ओवर के अंदर, ये 7 ओवर के अंदर इस जो टारगेट है उसको चेज कर लेंगे। लेकिन जो साउथ अफ्रीका है वो भी इस टारगेट को चेज करने के लिए 16.2 ओवर्स तक गई और उनके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। उसके बाद उन टारगेट को चेज किया जी। और अभी उनके कैचेस भी यानी कि 2-3 कैचेस ड्रॉप किए, मे बी ये जो 4 विकेट्स हैं ये 6-7 विकेट तक जाती है और मैच और भी ज्यादा टफ हो जाता है अगर श्रीलंका 100 प्लस पे यानी कि स्कोर करता है। तो इसी पिच के ऊपर क्योंकि मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और इंडिया, जो कि खेल के मैदान का सबसे बड़ा टाकरा आ रहा होता है, तो इस वजह से इस पिच को बहुत ज्यादा वो क्रिटिसिज्म का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। इंडिया के तो सारे मैचेस ऑलमोस्ट यहाँ पे हैं। आयरलैंड के साथ जो आज मैच है वो भी यहीं पे है, उसके बाद फिर पाकिस्तान के मैच साथ जो मैच है वो भी यहाँ पे है, एक और मैच है इंडिया का वो भी इसी पिच के ऊपर खेला जाएगा। तो ये जो पिच है ये ड्रॉप इन पिच है। ड्रॉप इन पिच ऐसी पिच को कहते हैं जहाँ पे आपके पास किसी और यानी कि जगह से मिट्टी ला के उस पिच को बनाया जाए। तो ये जो पिच है ये एडलीड के मैदान जो कि ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी ला के इसको बनाया गया है। और एक चीज और क्लियर करते जाएं, एक स्टेडियम के अंदर सिर्फ एक पिच नहीं होती, ये 7 पिचेज हैं। यानी कि इसी निसाऊ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 7 पिचेज आ रही थी। उन 7 में से सिर्फ एक पिच के ऊपर मैच हुआ है जी, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका। जो आयरलैंड और इंडिया का मैच होना है ये किसी और पिच के ऊपर होना है, ये उस पिच के ऊपर नहीं होगा जहां पे श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का हुआ है। तो हर्षा भोगले का मुझे वो एक ट्वीट है, उसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि वो कहते हैं अगर आमों की जो अगर हम वो पेटी खोले ना, तो अगर एक आम खराब निकल जाए तो बाकियों से तवक्कुआत लगा सकते हैं कि मे भी हो सकता है कि बाकी आम सही निकल आए। तो ये एक पिच खराब निकली है जिसके ऊपर साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का मैच हुआ है। तो उम्मीद की जाती है कि जो बाकी 6 पिचेस हैं हो सकता है कि वो अच्छी बनाई गई हूँ और वो यानी कि कुछ ना कुछ वहां पे अच्छा स्कोर हो, यानी 150 प्लस या 160 प्लस तक वो स्कोर यानी कि हो वहां पे, यानी कि इतनी ज्यादा बॉलर फ्रेंडली ना हो जितनी ये पिच थी। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो टाकरा है खेल के मैदान का वो होना है यहाँ पे, तो इस वजह से इसको जो कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है 9 जून को खेला जाएगा इसी मैदान के ऊपर। तो इस वजह से इसको क्रिटिसिज्म का बहुत ज्यादा सामना है। ये पिच जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसके ऊपर रन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। फास्ट बॉलर के लिए यानी कि बहुत ज्यादा हेल्प है इसमें। एनरिच नोकिया ने बहुत ज्यादा आउट भी किए हैं, उसने 5 आउट किए उन्होंने। इसी तरह से जो आपके पास स्पिन बॉलर हैं उनके लिए भी यानी कि अच्छी गेंद स्पिन हो रही थी और यानी कि स्पिन फ्रेंडली भी आप कह सकते हैं इसको। और ये जो आपके पास आ रही इस पिच के अंदर अनइवन बाउंस आ रहा है, यानी कि एक बार उसी लेंथ के ऊपर अगर आप बॉल कर रहे हैं तो नॉर्मल हाइट के ऊपर बॉल आ रही है। और अगर अगली ही बॉल उसी लेंथ के ऊपर वो कर रहा है बॉलर, तो अचानक से बॉल जो है वो ज्यादा ऊपर को उठ रही है, अचानक से कम ऊपर उठ रही है, यानी कि अनइवन बाउंस आ रहा है जो कि प्लेयर्स के लिए खेलने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा कर रहा है। इसी वजह से इन पिचेस के ऊपर बहुत ज्यादा स्कोर जो है वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा। और जो आउटफील्ड है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है। आउटफील्ड स्लो होने का मतलब है कि जैसे ही कोई भी शॉट लगाया जाता है तो जहां पे जाके बॉल टिप्पा लगता है जी, वहीं पे जाके रुक जाती है, वो कहीं भी वो आगे बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पाती। क्रिकेट स्टेडियम में ये आरजी क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है। जैसे ये वर्ल्ड कप खत्म होगा तो इस स्टेडियम को खत्म कर दिया जाएगा। ये आरजी बनाया गया है, तो इस वजह से बहुत ही अजीबोगरीब पिच बनाई गई है। हालांकि एक हिस्सा का मुल्क जहां पे क्रिकेट को आपने फरोग देना है वहां पे ऐसी पिच बनानी चाहिए थी जो कि बैट्समैन फ्रेंडली है, बैटर फ्रेंडली हो।
ताकि वहाँ पे ज़्यादा छक्के चौके लगें, ज़्यादा यानी कि आपके पास एंटरटेनमेंट हो, ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ पे देखने आए मैचेज़ और उस मुल्क के अंदर उस क्रिकेट को जो है वो फ़रोग़ मिले। तो ये बॉलर्स फ्रेंडली बनाई है, यहाँ पे चौका-छक्का तो देखने को मिलता ही नहीं है, कोई बहुत रेयर है कि अगर आपको चौका-छक्का देखने को मिले। तो ये अब देखते हैं जी किस तरह से ये पाकिस्तान और इंडिया के मैच के अंदर किस तरह से बिहेव करती है। आज जो मैच है इंडिया और आयरलैंड का उसके अंदर भी देखने को मिलेगा कि किस तरह से ये पिच जो है वो बिहेव करती है। लेकिन ये सारे प्लेयर्स के लिए इंडियन हो, पाकिस्तानी हो ये उनके लिए दर्द सर बन गया है। क्योंकि सारे देखना चाहते थे कि अच्छा यानी कि कॉन्टेस्ट हो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लेकिन ये पिच जो है वो लग नहीं रहा क्योंकि को बहुत ज़्यादा स्कोर देखने में मिलेगा नहीं, लो स्कोरिंग मैच होगा। तो देखते हैं किस तरह से बिहेव करती है। आपकी इस पिच के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। हमारे पेज एमडब्ल्यूएम स्पोर्ट्स को और हमारे चैनल एमडब्ल्यूएम स्पोर्ट्स को लाज़मी फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।